नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अमावस्या की एक चमत्कारी कथा जो हमें सिखाती है कि बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में हरिदत्त नाम का एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसके पास धन था, कोठियां थीं, नौकर चाकर थे, लेकिन श्रद्धा नहीं थी। सेठ हरिदत्त अमावस्या को अशुभ मानता था। वो कहता, इन पितर तर्पण और दीपदान से कुछ नहीं होता, सब ढकोसला है। एक अमावस्या की सुबह उसके घर के सामने गरीब ब्राह्मण और वृद्ध लोग पितरों के नाम से दान मांग रहे थे। सेठ ने क्रोध में कहा, आज जैसे अशुभ दिन मेरे द्वार पर मत आना। उसने सबको भगा दिया। उस दिन न दीप जला, न दान हुआ, न ही स्मरण। कुछ ही दिनों बाद सेठ का व्यापार घाटे में जाने लगा। जहाज डूब गया, सौदा टूट गया, विश्वास खत्म होने लगा। घर में अशांति फैल गई। रात को सेठ को नींद नहीं आती थी, मन बेचैन रहता। एक अमावस्या की रात सेठ ने एक भयानक स्वप्न देखा। उसने देखा, अंधकार में उसके पूर्वज खड़े हैं। उनके चेहरे पर क्रोध और पीड़ा है। वे बोले, हरिदत्त, तूने हमें भुला दिया, अहंकार में अपने मूल को ठुकरा दिया। एक पितर ने कहा, जब तक अमावस्या को श्रद्धा से नहीं मानेगा, तेरे जीवन का अंधकार दूर नहीं होगा। सेठ घबरा कर उठ बैठा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुबह होते ही उसने नदी में स्नान किया। पहली बार अमावस्या को दीप जलाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और पितरों से क्षमा मांगी। धीरे धीरे जीवन में शांति लौटने लगी। व्यापार संभलने लगा। घर में सुख आया। अब हर अमावस्या को दान, दीपदान और तर्पण अवश्य करता। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि अमावस्या का अपमान नहीं करना चाहिए। पितरों का स्मरण जीवन को संतुलन देता है। अहंकार पतन का कारण बनता है। श्रद्धा से किया गया छोटा कर्म। अमावस्या की दूसरी चमत्कारी कथा, विधवा माँ और पितरों का आशीर्वाद। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शारदा नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी। पति के देहांत के बाद उसके जीवन में केवल संघर्ष ही था। घर छोटा था, आय का कोई साधन नहीं और साथ में एक छोटा बेटा। लेकिन शारदा के संस्कार बहुत मजबूत थे। उसकी माँ ने उसे सिखाया था, बेटी, अमावस्या के दिन पितरों को कभी मत भूलना। अमावस्या का दिन आया। घर में सिर्फ थोड़े से चावल और एक दीपक बचा था। पड़ोसन बोली, इतनी गरीबी में इन कर्मकांडों का क्या लाभ? शारदा ने शांति से कहा, जब कोई साथ न दे तब पितर ही सहारा बनते हैं। उसने सुबह स्नान किया, दीपक जलाया और पितरों के नाम से थोड़े चावल दान कर दिए। उसी दिन शाम को कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, अमावस्या तो अशुभ होती है, तू क्यों इतना विश्वास करती है? शारदा की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में श्रद्धा। उसने मन ही मन कहा, हे मेरे पितरों, अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो मेरे बेटे की रक्षा करना। उस रात शारदा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा, एक शांत नदी के किनारे उज्जवल प्रकाश में उसके पूर्वज खड़े हैं। वे बोले, बेटी शारदा, तेरी श्रद्धा हमें शांति दे रही है। तेरा अमावस्या का दीप हमारे मार्ग को प्रकाश दे रहा है। एक वृद्ध पितर ने कहा, डरो मत, तेरे पुत्र का भविष्य उज्जवल होगा। कुछ ही दिनों बाद नगर के सेठ को एक ईमानदार स्त्री की आवश्यकता पड़ी जो उसके घर में बच्चों को संस्कार सिखा सके। किसी ने शारदा का नाम लिया। सेठ ने कहा, इसके चेहरे पर अद्भुत शांति है। शारदा को काम मिला, आय आने लगी, बेटा पढ़ने लगा। धीरे धीरे गरीबी पीछे छूटने लगी। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि अमावस्या अशुभ नहीं है, ये श्रद्धा और स्मरण का दिन है। पितरों को याद करने से अदृश्य सहायता प्राप्त होती है। सच्चा विश्वास कभी खाली नहीं जाता। जो अमावस्या को दीप, दान और श्रद्धा से मनाता है, उसके जीवन में अंधकार टिक नहीं पाता। ओम पितृदेवाय नमः। जय सनातन धर्म। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। कमेंट में लिखें, ओम पितृदेवाय नमः, और ऐसी ही पावन कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय सनातन धर्म।